तो स्वागत है माय पॉइंट ऑफ व्यू में आप सभी का। आप लोग अपना पॉइंट ऑफ व्यू कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हो। एंड जो आज का एनीमे होने वाला है तो वो डार्लिंग इन द फ्रैंक के बारे में है। एंड आज का एनीमे ना एक लव स्टोरी है, ना कि कुछ ज़्यादा मतलब कि ना हेंटा जैसा है, ना कुछ वो मतलब ज़्यादा वो सेक्सुअल है ना कुछ है। और काफ़ी इमोशनल भी है, एक टाइम पर इमोशनल सीन भी आता है। एंड जो सब मेन करेक्टर है, ठीक है, और मुझे इस कैरेक्टर में ना मतलब मैक्सिमम लोगों का नाम मुझे याद है, क्योंकि पता है इनका नाम है ही नहीं, इसलिए इनका नाम दे रखा है 0161। एक तो मेन कैरेक्टर हमारा ये है, एंड दूसरा जो है 002, उसको 02 बुलाते हैं। एंड जो काफी ज्यादा मतलब एक तरीके तो एक डेविल है, मतलब कि क्या है, मॉन्स्टर जैसे लेकिन उसके बस वो निकले हुए हैं विंग। बाकी वो ह्यूमन जैसे दिखने अभी तो दिख रही है, बट उसका तो पास्ट दिखाया गया था फर्स्ट एपिसोड में, तो स्टार्टिंग में वो एक रेड कलर की थी, बट अभी वो ह्यूमन जैसे दिख रही है, या उसको बनाया गया इस तरीके से वो ह्यूमन जैसे दिखे। एंड मुझे इस एनीमे ना मतलब कि काफी एक वो लगा, मतलब गलत चीज लगा इस एनीमे के बारे में। इस एनीमे में जो हॉट सीन दे रखे हैं, हॉट सीन्स, नेकेड सीन, वो मुझे ऐसा लगा कि नहीं होते तो ज़्यादा अच्छा होता। एंड इस एनीमे को मैं अपने पेरेंट्स के साथ देख सकता था, मतलब जो ये एनी लाइक, बट 1 2 3 सीन के मतलब पूरे एनीमे में बस 3 सीन आते हैं जहाँ वो पूरे तरीके से नेकेड होती है, बट वो नहीं होता तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता। एंड हम ये एनीमे को टीवी पर लगा कर आराम से फैमिली के साथ एंजॉय कर पाते हैं। एंड इसका कोई जरूरत था भी नहीं। एंड बाकी तो किसिस का सीन आता है, बोलो किस भी तो करते हैं, वो किस वाला सीन हम कैसे देख सकते हैं, मतलब कि वो हम फैमिली से कैसे एंजॉय कर सकते हैं। मैं बोलूँगा भाई जब जाओ केसेस हुए हैं वो जरूरी था। कई बार ना केसेस जो होती है मतलब कि एनीमे में या रियल लाइफ में, वो ह्यूमन बींग्स को या किसी को भी मोटिवेट करने के लिए होती है, मतलब कि कोई गलत चीज़ नहीं है, बट नेकेड दिखाना तो थोड़ा ज़्यादा ही ऊपर आ जाता है। बट जो वॉल पर रखा था, जिससे कि बाद में देखूंगा मुझे लग रहा था कोई हेंटा जैसी एनीमे होगी, बट ये एनीमे ना कंप्लीट एनीमे है। जैसे कि आई वांट टू ईट योर पेन की राज है ना, जो आपने देखा होगा, वो भी काफ़ी इमोशनल एनीमे है। और यू लाइव इन अप्रैल, इन दो एनीमे ना, ये दोनों एनीमे और ये जो एनीमे है डार्लिंग इन द फ्लैंक्स, ये का एक डिफरेंस है। दोनों लव स्टोरी है, तीनों लव स्टोरी है, बट जो ये आई वांट टू ईट योर पेन की राज एंड यू लाइव इन अप्रैल, इसमें क्या होते हैं ना, ये दो एनीमे मुझे लगता है इनकम्प्लीट है। और जो ये वाला एनीमे है वो फुल्ली कंप्लीट है एंड काफ़ी ब्यूटीफुल एंडिंग है। मतलब अभी मैं बोल रहा हूँ रोंगटे खड़े हो रहे हैं, मतलब इतनी अच्छी एंडिंग है इसकी, मतलब ये डार्लिंग इन द फ्लैंक्स। एंड एक ही सीजन में पूरा अच्छे चीज़ को डिस्क्राइब किया गया है, कैरेक्टर बिल्डिंग काफ़ी अच्छा किया गया है। एंड बहुत ज़्यादा ही मुझे लगा कि ना हाँ ठीक है, दोनों गए ठीक है। बट जो इन वांट टू पेंकिराज, जो मतलब पहले तो फिर उसके लाइव कंप्लीट करती हैं, दोनों लड़कियाँ आती हैं इन लाइव इन अप्रैल इन पेंकिराज में। उस दोनों लड़के के जो काफ़ी डिप्रेस होते हैं, अभी अपने आप में जीते हैं, उनके लाइफ को पहले कंप्लीट करती है, फिर उसके बाद ही उन दोनों लाइफ को फिर से इनकम्प्लीट बना देती है। और इस तरीके से क्योंकि उनके जाने के बाद अब उनकी ज़िंदगी में कौन है कुछ नहीं पता। अब फिर से उनकी ज़िंदगी खाली खाली से हो जाती है, कोई लाइफ में उनकी वापस कोई होता नहीं है उनके साथ वक्त बिताने के लिए, उनके साथ टाइम स्पेंड करने के लिए। एंड वो वापस से अकेले पड़ जाते हैं। इस तरीके से पूरा एनीमे इनकम्प्लीट हो जाता है और फिर से जहाँ पर थी वहीं पर आ जाती है। एंड काफ़ी इमोशनल एंडिंग तो ये होती है, बट मुझे सेटिस्फाई नहीं होता कि बंदा फिर सर्वाइव कैसे करता है। कि मुझे मेरा तो यही सेम चीज़ जो है, और मुझे खुद को नहीं पता, मुझे पता लगाना है कि लोग सर्वाइव कैसे करते हैं किसी जाने के बाद। तो भाई लोग इस एनीमे में आ जाते हैं टोटल 24 एपिसोड विथ ब्यूटीफुल एंडिंग के साथ, ठीक है। और जो ये वीडियो होने वाली है थोड़ी लंबी होने वाली है, क्योंकि यार मैं आपके लिए ब्रेकडाउन कर रहा हूँ। एंड खुद जो एनीमे है वो 24 एपिसोड के बारे में है, तो मैं अभी 6 एपिसोड को ब्रेकडाउन करूंगा। जो मेरी पहली वीडियो थी, मैं छोटे वीडियो बनाने के चक्कर में ना काफ़ी कट्स के साथ एंड काफ़ी ज़्यादा छोटा, मतलब काफ़ी शॉर्टकट में मैं एक्सप्लेन करता हूँ वीडियोज़ को। तो मैं इस वीडियो को थोड़ा बड़ा कर रहा हूँ फॉर एक्सपेरिमेंट, कि आप लोग देख सको। एक तरीके से ये समझो कि जो पूरा 6 एपिसोड है वो 20 मतलब कि टोटली आपको 2.5 आवर का टोटल पूरा 6 एपिसोड होगा, और उसको मैं आई थिंक 15 मिनट के अंदर 15 से 20 मिनट में निपटा दूंगा, ठीक है। इस एनीमे में जो हमारा करेक्टर है, और जो करेक्टर जो हमारा भी एक वो दिखाया गया है प्लाटिनम 13, मतलब कि ग्रुप 13 दिखाया गया है। तो यहाँ पे ग्रुप 13 दिखाया जा रहा है, जो इसमें काफ़ी मतलब सिलेक्टेड बच्चे जो है ही इस ग्रुप में रह रहे हैं, जो मतलब जो रोबोट को कंट्रोल नहीं कर पाते, जो फ्लैंक्स को कंट्रोल नहीं कर पा रहे, उनको वापस से आई थिंक डिकम्पोज किया जा रहा है, मतलब उनको आई थिंक मतलब हटा दिया जाता है, मतलब कि ग्रुप से हटा के कहीं और रख दिया जाता है, और उसको और ट्रेनिंग के लिए भेज देते हैं, और पता नहीं क्या करते हैं, पर ग्रुप में रहने नहीं देते हैं। जो हमारा मेन कैरेक्टर है वो किसी और के साथ कैपेबल हो ही नहीं रहा, मतलब किसी के साथ भी मतलब कैपेबल नहीं हो पा रहा राइड करने के लिए, ठीक है। और जो मतलब जैसे तो गर्ल्स होती है ना,
गर्ल्स एंड बॉयज का कम्बिनेशन से ही रोबोट चलता है। जो गर्ल्स होती है वो इंजन होता है एक तरीके से, वो इंजन कंट्रोल करती है, और जो बॉय होता है वो सीधा मतलब कि जो लड़का होता है, मेल कैंडिडेट होता है, वो हाथों को कंट्रोल करता है एंड उसके जितने भी फाइटिंग बॉम्ब्स होते हैं उसको कंट्रोल करता है। और लड़के जब तक कम्बिनेशन नहीं बनेगा नहीं, इधर बैठेगा नहीं, जब तक वो फ्लैग्स को चला नहीं सकते। जो नाम दिया गया है वो रोबोट बोलूंगा अभी के लिए, ठीक है। जो 016 है वो काफ़ी ज़्यादा मतलब एक इम्पोर्टेंट पार्ट प्ले करता है ग्रुप में, एंड वो काफ़ी लोग उसे प्यार करते हैं, काफ़ी लड़कियां लड़के सब प्यार करते हैं। इनका प्यार का मतलब ये होता है कि काफ़ी ज़्यादा उसको वैल्यू करते हैं उसके थॉट्स को, क्योंकि यार उसने सबको नाम दिया था, उनका पेट नेम दिया था, बट क्योंकि इनके सबके फादर इनको अभी तक कुछ नहीं पता, ये सारे ब्रेन वॉश्ड है अभी तक, जो मुझे देखने को मिल रहा है। अभी इनको जीना कैसे होता है, मतलब कि किससे बात करते हैं, किससे क्या मतलब कि कनेक्शन होता है, पेरेंट्स के बारे में नहीं पता, ठीक है। रिप्रोडक्शन के बारे में कुछ भी नहीं पता, जीरो नॉलेज है। लव क्या होता है एंड कैसे बिहेव करते हैं पार्टनर्स के साथ, उनको कुछ अभी आइडिया नहीं है। तो इसीलिए बट ग्रुप में ना इसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा है, क्योंकि इसने सबको एक तरीके से नाम दिया था, तो सब उसको वैल्यू करते हैं कि एक कुछ नई चीज़ इसने इन्वेंट कर दिया, नाम दिया। मतलब पहले किसी और ग्रुप में ऐसा नहीं हुआ, इसी ग्रुप में सबसे पहले इसने एक दूसरे को नाम दिया, इससे लोग सब वैल्यू करते हैं ग्रुप में। तो पार्टनर जो होती है बनती है उसको निकाल देते हैं, है ना। उसके बाद ये काफ़ी ज़्यादा डिप्रेशन में आता है, मैं सोचता है कि मैं अकेला ही पड़ गया, मेरे सारे दोस्त चले गए हैं मतलब कि फाइट करने के लिए, मैं अकेला पड़ गया। पर उसी समय उसकी ज़िंदगी में आती है एक हसीना जो इसको पूरा ही चेंज कर देती है, एंड उसके साथ भी कोई कैपेबल नहीं हो पाता 02 के साथ। 02 का नाम इसलिए रखा गया है ना, तुम्हारा जितना छोटा नंबर होगा ना तुम्हारा रैंक उतना ही ऊपर होगा, मतलब कि फर्स्ट सेकंड थर्ड इस तरीके से। जो हमारा कैरेक्टर है उसका तो भाई 100 के बाद है, मतलब उसको वो काफ़ी मतलब कि डिग्रेडेड कैरेक्टर है। और जो 02 है एक बहुत ज़्यादा हाई हैंड कैरेक्टर है, उसकी पावर लिमिट बहुत ज़्यादा है, और उसकी पावर लिमिट का मतलब कोई भी कंट्रोल नहीं कर पाता। हार्ट अटैक या उसको कुछ डिजीज हो जाती है और वो मर जाता है 3 ट्राई के, मतलब कि 3 बार उसके बैठता है और मर जाता है, या उसके कम में भी मर सकता है। तो ये बंदा जो होता है ना, उसको पहले नज़र में देखकर उसके साथ कुछ फील होता है कि भाई कुछ तो मेरी लाइफ में इनकम्प्लीट है, जो ये लड़की आकर कंप्लीट कर रही है लाइफ में। वो फील कर रहा होता है कि कुछ तो होना चाहिए था लाइफ में यार। फिर वो जब वो फील करता है ना चीज़ को, उसको देखकर फीलिंग उसके अंदर आ रही होती है, तो लड़की बोलती है मैं भी काफ़ी ज़्यादा अकेली फील करती हूँ और मेरे साथ भी कोई कैपेबल नहीं है। तो वहीं पर उसका वो आ जाता है, जो मतलब कि पार्टनर आ जाता है और बोलता है इससे दूर जितना हो सके उतना दूर रहो, इसके साथ कोई भी कैपेबल नहीं है, इतना ईजी नहीं है किसी के, मतलब कि कोई भी आकर इससे पार्टनरशिप कर सकता है, मतलब कि पार्टनरशिप या कम्बिनेशन कर सकता है। बट उसके बाद कुछ समय के बाद वो सोचता है, फिर एक तब देख रहा होता है कि अपने दोस्त को देख रहा होता है कि वो जा रहे होते हैं, बट वहाँ पर अटैक हो जाता है। अटैक मतलब एक दूसरा मतलब अंडरग्राउंड एक मतलब वो रहता है, रोबोट लेते हैं, वो अटैक कर देते हैं। होता ही है ना कि इस वर्ल्ड में ना अभी जो मतलब कि इन सबको लगता है कि मतलब एक ही पापा है, मतलब डैडी है जो जिनको बनाया या पैदा किया है। इनको लग रहा है कि मतलब कि हमें बनाया गया है, इनको पता नहीं कि हम पैदा होते हैं, हमें भी रिप्रोड्यूस करना होता है, इनको भी कोई नॉलेज नहीं है। तो अभी इन बच्चों को लगता है कि हमारा एक ही डैडी है, जो हमें ऑर्डर देंगे वही करना है। बट उस समय जब ये सीख रहे होते हैं, उन पर अटैक हो जाता है किसी दूसरे रोबोट, मतलब कि दूसरे ही रोबोट से, एंड उस समय उसको जो 02 है बचाती है। बट जब बचा रही होती है तो उसका जो पार्टनर होता है वो मर जाता है। तो अब हमारा जो मेन कैरेक्टर है 016, वो काफ़ी ज़्यादा डिप्रेशन में आता है कि भाई मेरे साथ तो कोई भी पार्टिसिपेट कर नहीं सकता। तो भाई वो अपने आप पर रिस्क पर लेता है कि भाई आप 02 का मैं तुम्हारे साथ तुम्हारा वो बनूंगा पार्टनर और तुम्हारा वो बनाऊंगा। एंड सरप्राइजिंगली वो उसके साथ काफ़ी अच्छा कम्बिनेशन बना लेता है, एंड काफ़ी लोग सारे लोग सरप्राइज हो जाते हैं जो किसी के साथ वो कम्बिनेशन नहीं बना पा रहा था। वो 02 के साथ जो सबसे सुपीरियर है उसके साथ मतलब कि कम्बिनेशन बना लेता है। एंड सेम भी 02 भी किसी और के साथ इतनी जल्दी कम्बिनेशन नहीं बना पाती, क्योंकि भाई उसको भी दिक्कत है, उसका ब्लड भी बहुत ज़्यादा अलग है और इसका ब्लड भी बहुत ज़्यादा अलग है। बट इन दोनों के ब्लड ने काफ़ी ज़्यादा अच्छा कम्बिनेशन बना लिया और उसको अच्छे खासा टक्कर देता है, फाइट में हरा देते हैं दूसरे रोबोट को। और इस चीज़ को देखते हुए काफ़ी लोग सरप्राइज हो जाते हैं कि इसने कैसे किया, और लोग पूछते भी हैं। तो ये बोलता है कि मैं कॉन्शियसनेस में खो चुका था, मेरे को याद नहीं आ रहा क्या हुआ था। बट वो बोलता है कि बस हम दोनों ने बस लिप टू लिप टंग से टंग किस किया था। जो वो बता रहा है किस क्या होता है लोगों को पता नहीं है, तो ये पर डिस्क्राइब करता है जो ये चीज़ हुआ था। एंड ऑन द अदर हैंड जो ग्रुप 13 की लीडर होती है बच्चों में, वो काफ़ी ज़्यादा जेलस फील कर रही होती है 016 को लेकर, क्योंकि वो उसके लिए कुछ ज़्यादा फील करती थी कि वो मेरे साथ पार्टनरशिप करे, पर वो कर नहीं पाती। एंड वो 02 को ही बोलती है कि प्लीज़ स्टे अवे फ्रॉम हिम, क्योंकि उसने काफ़ी चीज़ सुना था कि वो पार्टनर किलर है, वो रोबोट को अकेले चलाती है, काफ़ी अफवाह उसने सुना था कि, और वो चीज़ सही भी है। फिर जो 02 है वो उनके घर में आ जाती है
जब उनको घर मिला रहने के लिए, एंड वो काफ़ी ज़्यादा मीस बिहेव करती है जैसे मैं करता हूँ, एंड कोई भी रूल फॉलो नहीं करती। जो भी फालतू रूल होते हैं, जो भी रूल्स होते हैं वो कोई फॉलो नहीं करती, वो अपने तरीके से रहती है। और ये और लाइक मी, मैं भी ऐसे ही रहता हूँ। अभी अब मेरे बारे में किसी से पूछोगे ना, मतलब यहाँ पर आकर या मेरे स्कूल में जाओगे मेरे बारे में पूछोगे, तो सेम विथ मी है, मैं कुछ रूल फॉलो नहीं करता। जब मेरा मन होता है मैं वही करता हूँ, एंड अभी भी मैं वही कर रहा हूँ जो मेरा मन है। एंड कभी भी मतलब मुझे पूछता नहीं किसी के लिए टॉयलेट आ रहा है, मैं पूछूंगा कि या तो हाँ मतलब जाने दिया तो मैं क्लास में उठ के अपना बाहर चले जाता हूँ, क्योंकि मुझे अब कुछ ज़्यादा मतलब मैं किसी और को रूल फॉलो नहीं करता। जो मुझे सही लगता है वही करता हूँ मैं मतलब कि पूरी तो करेक्टर है ना 02 मेरी जैसी है। मैं अभी एकदम सिंपल, जो मुझे सही लगता है मतलब सबको। तो अब स्टोरी को आगे बढ़ते हैं। जो हमारी 02 है उसको बोलते हैं कि तुम यहाँ पर नहीं रह सकती, तुम्हें बुलाया जा रहा है। एंड उसके बाद बोलते हैं कि भाई तुम 02 किसी और के साथ वो बनाओ कम्युनिकेशन, इसको छोड़ दो। क्योंकि काफ़ी लोग डर रहे होते हैं, सारे लोग डर रहे होते हैं कि 01 से कहीं मर ना जाए, कहीं वो भी मतलब कि दोस्तों की तरह मर जाएगा तो हमारे साथ कौन रहेगा, क्योंकि वो एक इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है ग्रुप में। तो वो बोलती है कि जैसे तुमने उसके साथ पेयर किया लीडर, उसके साथ पेयर किया वैसे ही मेरे साथ पेयर करो। एंड वो भी बोलती है कि तुमने क्या उसके साथ क्या किया था। तो वो बोलता है कि उसने बस मेरे साथ किस किया एंड मैं उसके साथ चला गया एंड बस मैंने कंट्रोल कर लिया रोबोट को। तो बोला किस ये क्या होता है। तो वो फिर बोलती है कि लिप टू लिप होता है, टंग से टंग कनेक्ट होता है। तो फिर वो जिससे मैं काफ़ी अच्छा फील कर रहा था उसके बाद, एंड फिर वो चीज़ कंट्रोल हो पाई, मतलब और से मैंने मशीन को कंट्रोल कर लिया। जो वो लड़की होती है लीडर उसकी ग्रुप की, वो भी उसको फिर किस करती है, बट उन दोनों के बीच में वो चीज़ कुक ऑफ नहीं हो पाता, मतलब कि चल नहीं पाता उनके तब भी, एंड उनका रोबोट हार जाता है। एंड उसके बाद जो होती है मतलब उसके बाद वो जो है बोलते हैं कि 01 अपने आप से ही खुद से प्रैक्टिस कर रहा होता है काफ़ी अपने आप को ही। तो यहाँ पर अभी एक और करेक्टर है जो जेलस फील कर रहा होता है और काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव फील कर रहा होता है कि ये किस तरीके से कंट्रोल कर रहा है 02 को, हमसे पहले इसने कंट्रोल कर लिया, कैसे कर लिया। एंड काफ़ी ज़्यादा वो अंदर ही अंदर उसको कोस रहा होता है कि ये इम्पॉसिबल है, कुछ तो कुछ गड़बड़ है यहाँ पर। तो उसके बाद कुछ टाइम के बाद ना अब वो कॉम्पिटिशन में जाता है और वो उसके साथ भी कंपेयर नहीं कर पाता। और 02 को भी तो बोलते हैं कि तुम उसके मतलब कि नहीं बनाओगे, क्या बोलते हैं, कुछ भी कम्बिनेशन के साथ नहीं बनाओगे जब तक पापा का ऑर्डर मतलब कि डैडी का ऑर्डर ना आ जाए तुम सबका, ठीक है। और हाँ वो बोलती है हाँ ठीक है डैडी जो ऑर्डर, ठीक है। बट उसके कुछ टाइम के बाद मिशन आता है और मिशन पर क्या बोलते हैं, मिशन पर ना जो चारों ग्रुप्स हैं, मतलब कि जो ग्रुप में 4 फ्रैंक्स हैं, चारों में से 3 चले जाते हैं बट एक फ्रैंक रह जाता है। वो भी कैपेबल नहीं, मतलब कि वो जानबूझ के ना अपने पार्टनर के साथ कमीशन नहीं बनाता, जिससे कि वो तुम्हारा मिल जाए एक तरीके से 02 के साथ मतलब कि कमीशन बनाने का, ठीक है। एंड वो बोलता है कि क्या या पार्टनरशिप चेंज हो सकता है। वो एक अप्लाई करता है कि मैं इसके साथ मतलब कि कैपेबल नहीं हूँ पार्टनरशिप करने के लिए। तो फिर वो बोलता है कि वो बोलती है कि जो तुमने उसके साथ वो मतलब कि कम्बिनेशन बनाया है 01 के साथ, वैसे तुम मेरे साथ भी वो बनाओ कम्बिनेशन, ठीक है। तो वो 02 बोलती है नहीं, मैं सिर्फ डार्लिंग के अपने डार्लिंग के साथ ही कम्बिनेशन बनाता है। तो वो बोलता है कि जो 01 बोलता है नहीं 02 तुम उसके साथ भी बनाओ और तुम प्रूफ कर दो कि तुम सिर्फ मेरे साथ ही कैपेबल, मैं ही कैपेबल तुम्हारा डार्लिंग पार्टनर बनने के लिए, और कोई कैपेबल नहीं है तुम्हारा पार्टनर बनने के लिए, ठीक है। वो काफ़ी उदास होता है और बोलता है कि हाँ हाँ ठीक है देख लेंगे। फिर उसको वो 02 उसको लेकर उसके दूसरे दोस्त को लेकर चले जाती है फाइट पर। एंड फाइट बहुत ज़्यादा डेंस फाइट होता है। एंड काफ़ी अच्छा फाइट होने के बाद बहुत पावर फील कर पा रहा होता है कि भाई 02 है, कुछ तो है भाई, मतलब पावर तो उसके अंदर है। और वो बंदा उसकी पावर बहुत ज़्यादा यूटिलाइज कर रहा होता है। एंड जितना यूटिलाइज पावर वो करता है तो उतना ही मतलब कि दिल का दौरा पड़ रहा होता है, मतलब एक तरीके से वो ज़्यादा ही उसको एंजॉय कर रहा होता है, जिसकी वजह से उसको हार्ट अटैक आ जाता है, ठीक है। एंड वो फिर 02 बोलती है मतलब फाइट खत्म होने के बाद कि मेरे साथ सिर्फ और सिर्फ 016 ही कैपेबल है, ठीक है। बट इसका उल्टा होता है यहाँ पर। 016 जो होता है ना वो डर जाता है 02 से उसका हाल देखकर कि ये इसका हाल बेहाल हो गया है और मेरा क्या ही होगा फिर। तो ये तो काफ़ी ताकतवर था मेरा दोस्त, वो भाई कितना उसका वो घायल हो गया तो मेरा क्या ही होगा। वो डर जाता है और काफ़ी लोग बोलते हैं कि प्लीज़ स्टे अवे फ्रॉम 02 क्योंकि तुम्हारी जान का खतरा है उसके साथ रहने रहोगे तो, ठीक है। और 02 फिर आके पूछती है कि यार क्या मैं सही मॉन्स्टर हूँ, क्या तुम भी सोचते हो मैं मॉन्स्टर हूँ, प्लीज़ मुझे सच बताना। वो बोलती है काफ़ी ज़्यादा इमोशनली बोलती है यार मैं सिर्फ तुम्हारे साथ ही बनाना चाहती हूँ, मतलब कि तुम्हारे साथ ही पार्टनरशिप करना चाहती हूँ और किसी का मैं करना नहीं चाहती। बट वो बोलता है हाँ ठीक है। वो अंदर डर चुका होता है पूरा उसका हालत देखकर। उसके बाद फिर अगले मिशन पर जाते हैं। अगले मिशन में 016 नहीं जाता और 02 भी नहीं जाती, बट 02 बाबा प्रेशराइज कर रही होती है, मतलब कि वो बोलते हैं कि मुझे प्लीज़ जाने दो 016 के साथ, प्लीज़ मुझे जाने दो। तो वो
जो जो वहाँ पर उनकी मैडम होती है, मैडम पुलिस बुला लेती है, मतलब कि बोलती है कि 02 को प्लीज यहाँ से लेके जाओ। तो 02 को गिरफ्तार कर कर ले जाते हैं। बट उस समय हमारा मेन कैरेक्टर कुछ फील करता है कि ये प्लांट सही नहीं रहेगा, तो मैं क्या ही करूँगा, ये अब मैं कैपेबल नहीं बन पाया इन रोबोट को चलाने के लिए, तो मुझे भी डिकम्पोज कर देंगे और मुझे मार देंगे। तो इससे अच्छा यही है कि 02 के साथ मरना ज़्यादा अच्छा है, लड़ते लड़ते मरूंगा, कम से कम इज्जत तो मिलेगी, वो ये सोचता है। और मैं यहाँ पर रहकर ही मर जाऊँ तो उससे ज़्यादा क्या फ़ायदा, मतलब ये तो मुझे मारेंगे वैसे कि दो तरीके मरना ही है इसको, या यहाँ पर रहेगा क्या जो कैपेबल बन गया तो ठीक है, कैपेबल किसी और के साथ नहीं बन पाया तो ही मरेगा। तो इसलिए वो 02 के साथ ही पार्टिसिपेट करता है और 02 बोलता है प्लीज़ मेरे साथ वापस आ जाओ। तो 02 पुलिस वालों को मारकर इसके साथ भागकर पार्टिसिपेट करती है और अपने तीनों दोस्त को बचाती है। और तीनों दोस्त भी मरने वाले ही होते हैं फाइट में, बट वो उनको सब बचा लेती है एंड काफ़ी खुश हो जाते हैं। बट उस समय जो लीडर होती है ना, तो उसके लिए काफ़ी जो जीरो से प्यार कर रही है, जो उसके लिए फील करती है, वो काफ़ी ज़्यादा वो फील कर रही होती है फेयर कि भाई कहीं मरना चाहिए भी। तो वो चीज़ को देखते हुए वो काफ़ी ज़्यादा उसे मना करती है कि प्लीज़ 02 के साथ पार्टनरशिप मत करो। तो अब जो फाइट में वो उतरती है ना, उससे ये पता चल जाता है कि उसका कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंस है इस ग्रुप में। एंड फिर जो इनका तो केस होता है उनके डैडीज के पास जाता है, डैडीज के पास, एंड वो डैडीज बोलते हैं अरे इसको मरने का शौक है तो मरने दो, हमारा क्या है, हम तो वैसे ही मारने वाले थे इसको, हम तो इसे वैसे भी 1 रुपये फालतू वेस्ट नहीं करेंगे, हमारे काम आया तो ठीक है, हमारे काम नहीं आया तो वैसे ही मार देंगे हम इसको, तो मरना ही है, दोनों साइड उसको मरने दो। तो 02 को भी वो बोल देता है कि तुम्हें इसको मारना है मार दो, हमें कोई चिंता नहीं है इसकी। उनकी ग्रुप वाले जो उसके थे वो इसको प्रोटेक्ट कर रहे थे कि भाई प्लीज उसके यहाँ पार्टिसिपेट मत करो, बस डैडीज को उनके कोई फर्क नहीं पड़ता कि किसका पार्टिसिपेट करे ना करे, वो अपना फायदा देख रहे हैं। उनको ये देखना है कि हमें बस जीतना है किसी भी हालत में, तुम कुछ भी करो। तो इसको देखते हुए वो भी जो लीडर होते हैं वो बोल देते हैं कि ऊपर से ऑर्डर आया है, अब 02 तुम्हारे साथ परमानेंट रहेगी। बट ऑन द एंड वो 2 बार उसके साथ फ्रैंक में जा चुका है, अब उसकी तीसरी बारी थी। एंड जो अफवाह मतलब चल रहा था ना, तीसरी बार लोग जो भी उसके साथ बैठता है पार्टिसिपेट करता है वो 110% मर जाता है। तो इसकी भी हालत जब दो उसका बेस्ट फ्रेंड होता है जो उसका रूममेट होता है देखता है कि भाई इसकी हालत भी काफ़ी ज़्यादा बुरी है और ये भी अभी सर्वाइव नहीं कर पा रहा, और इसके हार्ट में भी कुछ ज़्यादा ही वो बन चुका है, मतलब कि फंगस आ चुका है, एक तरीके से वायरस फैल गया उसके बॉडी में 02 से इसके अंदर, क्योंकि वो ह्यूमन बीइंग नहीं है। तो सिंपल सी बात ये है, तो 02 है वो प्रॉपर ह्यूमन बीइंग नहीं है, वो हाफ ह्यूमन है, तो उसके अंदर कुछ तो कुछ अभी भी इम्प्योरिटीज है जो दूसरे अंदर फैल जाता है। और जो हमारा कैरेक्टर है उसके अंदर भी ना मतलब कि कुछ इम्प्योरिटीज है जिससे कि वो उस इम्प्योरिटी के साथ मिक्सअप हो जाता है और उस इम्प्योरिटी को ठीक कर देता है बाद में जाकर, क्योंकि वो भी किसी और के साथ पार्टनरशिप कर ही नहीं पा रहा था, किसी और लड़की के साथ, किसी और भी कारण थे। बट अभी जो ये समझ आ रहा है कि वो भी किसी के साथ कैपेबल नहीं है, तो वो भी एक तरह से यूजलेस है अपने डैडीज के लिए। तो वो बोलता है कि यार मैं वैसे ही मरने वाला हूँ, फिर काइंड ऑफ वैसे मुझे पता चला है कि तुम फ्रैंक को नहीं चलाओगे तो तुम्हें लोग फिर तुम्हें डिकम्पोज कर देंगे, तुम पर 1 रुपये एक भी सेकंड फालतू कोई वेस्ट करने वाला नहीं है। तो इससे अच्छी यही है कि मैं फ्रैंक चला के ही मरूँ, ना कि यहाँ पर खड़े खड़े मर जाऊँ, देखते देखते ही मर जाऊँ। तो वो बोलता है कि कोई बात नहीं, मैं अपने आप को सेक्रीफाइस करने को रेडी हूँ। तो उनका एक फाइनल बैटल होता है जहाँ पर इनके मतलब 2 ग्रुप होते हैं, एक ग्रुप 13 होता है और ग्रुप 26 होता है, ठीक है। तो बोलते हैं ग्रुप 26 तुम्हारा एक तरीके से तुम्हारे बड़ा भाई, तुम्हारे बिग ब्रदर जैसे काम करेंगे, वो तुम आगे होंगे तुम पीछे होगे, तुम्हें बस सबको सपोर्ट करना है। और 02 तुम सबसे पीछे गार्ड कर रहे होगे, तुम्हें बिल्कुल फाइट में इन्वॉल्व नहीं होना, और इसलिए ऐसा प्लान बनाते हैं जिससे कि 02 के साथ जो 016 है वो मरना जाए, ज़्यादा इन्वॉल्व होगा तो ज़्यादा जान में खतरा आ सकता है, ठीक है। तो वायरस होता है जब वो देखती है ना उसको जब बात कर रहे होते हैं तो वो देख रहे वो तड़प रहा होता है बिल्कुल, पर तब भी फाइट करने के लिए रेडी रहता है 02 के साथ। और वो भी लड़की देखती है कि भाई बोलती है कि भाई तुम्हें फाइट नहीं करना तो बोल दो, तुम्हारी मर्जी है, तुम्हें मरना है तो भाई मेरे साथ ऐसे ही चलो मरो, नहीं और तुम्हें जीना है कुछ 1-2 दिन ज़्यादा तो मेरे साथ पॉइंट अभी बोल दो कि नहीं करने के लिए, फाइट के बीच मुझे मत बोलना कि तुम मर गए। एंड जो वो लड़का होता है मतलब 016 होता है मेन कैरेक्टर, वो बोलता है कोई बात नहीं मैं तो तुम्हारा पार्टिसिपेट करके ही रहूँगा अब। और फाइट होता है और फाइट के बीच में वो बेहोश हो जाता है बिकॉज ऑफ उसका वायरस इतना ज़्यादा फैल जाता है एंड फिर सबको लगता है कि वो मर चुका है। बट उसके बाद उसके अंदर ना जो मतलब उसके अंदर एक मोटिवेशन आता है कि भाई मैं उसको अकेला नहीं छोड़ सकता। वो जब देखता है ना मरते वक्त की 02 की यहाँ तरफ रही है उसको, मतलब वो रोबोट उसको बुरा मार रहा होता है क्योंकि 02 अकेले ही पायलट नहीं कर सकती रोबोट को, और उसको कोई तो कोई पार्टनर का जरूरत पड़ता है। एक तरीके से जो ये अफवाह था कि वो 02 अकेले ही पायलट कर लेती है वो एक अफवाह था, बट तीसरी बार जो बंदा पायलट करता है उसके साथ वो मर जाता है, ये एक ट्रूथ
एक ट्रू स्टोरी है एंड इस पे वो लोग बिलीव कर सकते हैं। बट जब वो देखता है उसके अंदर उसका जो ब्लड होता है उस ब्लड के साथ काफ़ी ज़्यादा मतलब कि रिएक्ट करता है और फिर वो ठीक होने लग जाता है। मतलब उसका जो ब्लड होता है ना उसके ब्लड के साथ काफ़ी ज़्यादा कैपेबल बन जाता है एंड मिक्स होकर एक तरीके से फिर वो एक तरीके से वो हो जाता है, कंप्रेस हो जाता है और बोलता है कि मैं तुम्हारा फाइट करूँगा। मैं फाइट करता है उसके साथ और तीसरे टाइम और जिंदा बच के आता है। तो मैंने अभी तक एपिसोड 6 तक का मैंने कर दिया है और अगले इस मतलब कि 6 एपिसोड हो चुके हैं। अगले वीडियो में मैं अगले 6 एपिसोड करूँगा, मतलब एपिसोड 12 तक का करूँगा, क्योंकि मुझे एक तरीके से पूरा अच्छे से डिस्क्राइब करना है और मुझे इस चीज़ करने में काफ़ी मज़ा आ रहा है। तो मैं पूरा अच्छे से डिस्क्राइब करना चाहता हूँ डार्लिंग द फ्रैंक्स को। तो प्लीज़ मेरे बने रहना और आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। टाटा, गुड बाय एंड सी यू नेक्स्ट।